हेलो बच्चों, आज करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो हमने थ्योरम 1.3 में रूट 2 को इरेशनल प्रूव करा था। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये थ्योरम करवाई है, आप उसे चेक कीजिएगा। सेम वे में हमें रूट 5 को भी इरेशनल प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको भी हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से। इसमें हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम कॉन्ट्राडिक्ट अज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अस assume that root 5 is rational। हमने रूट 5 को एक रैशनल नंबर एज्यूम कर लिया। अब क्योंकि ये रैशनल नंबर एज्यूम किया है तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि P एंड Q जो है, P एंड Q आर को प्राइम। P एंड Q जो है वो को प्राइम है। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है और कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे 2 एंड 3 का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, उसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 2 एंड 3 क्या है? को प्राइम नंबर। ऐसे ही आप लिख सकते हैं 5 एंड 3, 7 एंड 9। इस तरह से को प्राइम नंबर आप समझ गए होंगे कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो हमने ये एज्यूम किया है कि P एंड Q का और कोई भी फैक्टर नहीं है अदर देन 1। इसी को हमने कॉन्ट्राडिक्ट प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम Q को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके ये क्या हो जाएगा बच्चे? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इनको दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर होगा तो आ जाएगा रूट 5 Q का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व ओपन करेंगे ब्रैकेट। तो रूट 5 को जब हम रूट 5 से करेंगे स्क्वायर, बच्चे जब इस तरह से हम करते हैं तो हमारा क्या होता है? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, हमारा आंसर आता है 5। मान लीजिए हमारा रूट 2 है, उसको हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2। सेम वे में यदि आप रूट 3 को स्क्वायर कर रहे हो तो ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 3। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर देते हैं बच्चे। ओके, तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपका ये स्क्वायर होके आ जाएगा 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब हमें ये जो 5 है बच्चे, उसको हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो हमारा आ जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 5 है वो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो लिख लेते हैं 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। हमारी थ्योरम 1.2 में हमने ये समझाया था आपको, मैंने वीडियो अपलोड करी, आप चेक करना, कि यदि कोई नंबर किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे यदि 5 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। ये हमने 1.2 थ्योरम में किया था। ओके, तो ये हमें पता चला है। तो इससे हमें एक चीज़ और करते हैं बच्चे, कि जो P है 5 डिवाइड कर रहा है P को। अब ये बात अच्छे से समझिए कि यदि 5 P को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे डिवीजन से कुछ तो आंसर आएगा। मान लीजिए मैंने एक C ले लिया है, कोई भी इंटीजर मान लीजिए C ले लिया है।
जिससे क्या होगा 5 जब मैं C से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे P मिलेगा। इसको और इजीली इस तरह से समझिए कि मान लीजिए P जो है वो 10 है और 5 10 को डिवाइड कर रहा है, तो 5 2 ज़ा 10, आपका आया 2। अब यहाँ देखिए ये जो 10 था ये हमें कैसे मिला, 5 में जब मैंने मल्टीप्लाई करा 2 को, राइट। तो ये जो हमारा P था इसको मैंने 10 लिया है और ये C जो है हमारा यहाँ पे 2 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इस वाली स्टेप को बेटा यदि समझ ना आए तो प्लीज़ दोबारा देखिएगा और अच्छे से, क्योंकि ये स्टेप में ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम P को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, P इक्वल टू 5C, जहाँ पे हमारा जो C है C इज़ इंटीजर। ओके, तो 5 को यदि हम C किसी भी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें P मिल जाएगा। तो अब हमारे पास जो ये P की वैल्यू है यहाँ पे, उसको हम बच्चे यहाँ पे पुट करेंगे। इस इक्वेशन को मैं बोलूँगी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हम करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। चलिए, तो हमारी इक्वेशन 1 क्या है, 5q स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे p स्क्वायर है तो p की जगह पे मैं p की वैल्यू जो हमने 5c ली है वो लिख लेती हूँ और उसका हो जाएगा स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो हमारा आता है बच्चे 5 5 ज़ा 25 c स्क्वायर। 5 से हम 25 को कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कट जाएगा, हमारा आएगा q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5c स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे बच्चे, ये जो 5 है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए जो 5 है वो q को डिवाइड कर रहा है, तो आप लिखेंगे 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, और यदि q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स q। थ्योरम 1.2 में करा है हमने, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए आप 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, 5 p को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो 5 है दिस मीन्स that 5 is common factor of P and Q। P एंड Q का कॉमन फैक्टर है, जबकि हमने क्या यहाँ पे एज्यूम करा था कि P एंड Q को प्राइम है, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that P and Q are को-प्राइम। हमारा तो ये एजम्पशन ही गलत हो गया, ओके। तो हम बोल सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption। हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था। वो एजम्पशन क्या था कि P एंड Q को प्राइम है, इनका एक ही फैक्टर है। बट यहाँ पे हमने क्या देखा
कि 1 के अलावा इनका एक और कॉमन फैक्टर है, वो है 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एजम्पशन है वो रॉन्ग है, एंड देयरफॉर √5 इज इरैशनल। ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। जिस तरह से हमने √5 को इरैशनल प्रूफ करा है, सेम वे में आप √3 को भी इरैशनल प्रूफ कर सकते हो, √2 को, और भी कई क्वेश्चंस आप सेम वे से प्रूफ कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का।